जय हिंद। आज हम लूसेंट का लेक्चर नंबर 2 होगा। लूसेंट का मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 होगा। लेक्चर फर्स्ट हो चुका है, लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 में हम सबसे पहले देखेंगे उत्तरकालीन मुगल सम्राट का शासनकाल। उत्तरकालीन मुगल सम्राट का शासनकाल देखते हैं। इसका कब से कब तक था शासनकाल देख लेते हैं। उसके बाद मतलब तब तक 1 मिनट कुछ बात कर लेते हैं। आज तो न्यू ईयर है और मेरा फर्स्ट क्लास सुबह में हुआ था और सेकंड है अभी शाम में। ये नहीं पता था कि मेरी माँ और पापा का दोनों का बर्थडे है ना, क्योंकि हमको अभी पता चला, फेसबुक जब खोले ना तब पता चला कि मेरी माँ और पापा का दोनों का बर्थडे है। तो देखिए कितना मतलब सौभाग्य की बात है कि मेरी माँ और पापा दोनों का एक ही रोज बर्थडे आता है। और आज मेरी माँ पापा का जन्मदिन है। जन्मदिन का ढेर सारी शुभकामना। आप दोनों के आज न्यू ईयर भी है और बर्थडे भी है। आज से जो भी कष्ट था, जो भी हुआ था, भगवान की दया से आज खत्म हो जा। आज के दिन से, आज के न्यू ईयर मतलब आज 2024 से आपके जिंदगी में मतलब ढेर सारा खुशियां आई। आप दोनों माँ पापा आप दोनों हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामना है, बहुत सारी आपके बेटे की ओर से। ये बता नहीं सकती हूँ कि मतलब कौन सा गिफ्ट दूँ आपको। कितना बड़ा भी गिफ्ट खरीद लूंगी ना तो कभी अपना माँ पापा का कर्जा नहीं चुका पाऊंगी मैं। और आप लोग दोनों जहाँ वहाँ खुश रहिए और गिफ्ट दूंगी, जरूर दूंगी। और वो तो हम रखे ही हैं मन में, क्या देंगे नहीं देंगे आप लोगों को बाद में तो पता चलिए जाएगा। चलिए देखते हैं। आप लोग भी दे दीजिए, मेरी मम्मी का आशीर्वाद दे दीजिए और पापा को। आज मेरे माँ पापा दोनों का बर्थडे है, आप लोग भी दे दीजिए आशीर्वाद। और भगवान से प्रार्थना कीजिएगा मेरे माँ पापा की लाइफ में कोई कष्ट नहीं आए और दोनों हंसते रहे और खिलखिलाते रहे। चलिए देखते हैं इसका उत्तरकालीन मुगल सम्राट का शासनकाल कब से कब तक था उसको पहले देख लेते हैं। उसके बाद फिर सोल्यूशन की ओर जाएंगे। देखते हैं बहादुर शाह का शासनकाल कब था। 1707 से 1712। बहादुर शाह का कब से था? 1707 से 1712। बहादुर शाह का 1707 से 1712। जहांदार शाह का शासनकाल 1712 से 1713। जहांदार शाह का 1712 से 1713। फर्रुखसियर का शासनकाल 1713 से 1719। 1713 से 1719। मुहम्मद शाह का शासनकाल कब से कब तक था? 1719 से 1748। मुहम्मद शाह 1719 से 1748। मुहम्मद शाह 1719 से 1748। अहमद शाह 1748 से 1754। 1748 से 1754। अहमद शाह 1748 से 1754। आलमगीर द्वितीय का शासनकाल। आलमगीर द्वितीय का शासनकाल 1754 से 1759। 1754 से 1759। 1754 से 1759। यहाँ पे छोटा था, इसका आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, बड़ा लिख दिए। 1754 से 1759 किसका था? आलमगीर द्वितीय का। आलमगीर द्वितीय का शाह आलम द्वितीय का 1759 से 1806। यहाँ भी छोटा है, इसको बड़ा से लिख देते हैं। 1806। 1759 से 1806। 1759 से 1806 शाह आलम द्वितीय का शासनकाल। 1759 से 1806 शाह आलम द्वितीय का शासनकाल। 1759 से 1806। 1759 से 1806। 1759 से 1806। 1759 से 1800। अकबर द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1806 से 1837। 1806 से 1837 तक।
अकबर द्वितीय का 1806 से 1837, 1806 से 1837, 1806 से 1837, 1806 से 1837, अकबर द्वितीय का 1806 से 1837, बहादुर शाह जफर का 1737 से 1757, 1737 से 1757, 1737 से 1757। इसका एक बार ट्रिक देख लेते हैं, ऊपर में लिखा हुआ है, देखिए ये सटीक ट्रिक है, उल्टा पुल्टा नहीं है, जो कि आप लोग देख लीजिएगा। मतलब कोई उल्टा पुल्टा नहीं है, पूरा सटीक ट्रिक है, लाइन बाय लाइन। बजा फेमू अस अब, बजा फेमू अस अब, बजा फेमू अस अब, बजा फेमू अस अब। ट्रिक हुआ ये। बजा फेमू अस अब, बजा फेमू अस अब, बजा फेमू अस अब। देखिए बॉस हुआ बहादुर शाह, देखिए यहाँ लिखा हुआ फर्स्ट नंबर पे बहादुर शाह। बॉस क्या हुआ बहादुर शाह, बॉस है बहादुर शाह, जो से जहांदार शाह, सेकंड नंबर पे है जहांदार शाह। देख लीजिए, जो से जहांदार शाह, फ से फरुखसियर, मो से मोहब्बत शाह, अ से अहमद शाह, अ से फिर अ से आलमगीर द्वितीय, 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 फिर स्व से शाह आलम द्वितीय, फिर स्व से शाह आलम द्वितीय, फिर स्व से शाह आलम द्वितीय, अ से अकबर द्वितीय, अ से अकबर द्वितीय, अ से अकबर द्वितीय, ब से बहादुर शाह जफर, ब से बहादुर शाह जफर, ब से बहादुर शाह जफर। देखिए एक बार ट्रिक फिर से आप लोग देख लीजिए। बजा फेमू अस अब, बजा फेमू अस अब, बजा फेमू अस अब, बजा फेमू अस अब। ब से हुआ बहादुर शाह, देख लीजिए ब से हुआ बहादुर शाह का शासन काल कब से कब तक है 1707 से 1712, बहादुर शाह का 1707 से 1712, बहादुर शाह का 1707 से 1712, बहादुर शाह 1707 से 1712, बहादुर शाह 1707 से 1712। जो से जहांदार शाह, 1712 से 1713, जो से जहांदार शाह 1712 से 1713, जो से जहांदार शाह 1712 से 13। देखिए बजा कंप्लीट हो गया। ब से बहादुर शाह, जो से जहांदार शाह, फ से फेमू। अब आते हैं फेमू। फ से फरुखसियर के शासनकाल 1713 से 1719, 1713 से 1719। फ से फरुखसियर 1713 से 1719, फ से फरुखसियर 1713 से 1719, फ से फरुखसियर 1713 से 1719। म से मोहम्मद शाह के शासनकाल देखते हैं 1719 से 1748, 1719 से 1748। मोहम्मद शाह के शासनकाल 1719 से 1748, 1719 से 1748। मोहम्मद शाह के शासनकाल 1719 से 1748, 1719 से 1748। मोहम्मद शाह के शासनकाल 1719 से 1748। अ से फिर फिर अ से देख लेते हैं अहमद शाह का शासनकाल कब से कब तक है 1748 से 1754, 1748 से 1754, 1748 से 1754, 1748 से 1754, 1748 से 1754। फिर अ से आलमगीर द्वितीय के शासनकाल 1754 से 1759, 1754 से 1759। आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759, 1754 से 1759। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806, शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806, 1759 से 1806। अब अ से अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय के शासनकाल कब से कब तक था 1806 से 1837, 1806 से 1837। अकबर द्वितीय का शासनकाल 1806 से 1837। ब से बहादुर शाह जफर, 1837 से 1857, 1837 से 1857, 1837 से 1857। ब से बहादुर शाह जफर 1837 से 1857। एक बार इसको फिर से रिपीट कीजिए ताकि ट्रिक इतना इजी है, याद हो जाएगा।
बजा फेमू अस अब, बजा फेमू अस अब, बजा फेमू अस अब। देखिए ब से बहादुर शाह, 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 जो से जहांदार शाह, जो से जहांदार शाह, जो से जहांदार शाह, फ से फड़ुकसियर, फ से फड़ुकसियर, म से मोहब्बत शाह, म से मोहब्बत शाह, म से मोहब्बत शाह, अ से अहमद शाह, अ से अहमद शाह, फिर अ से आलमगीर द्वितीय, फिर अ से आलमगीर द्वितीय, फिर अ से आलमगीर द्वितीय, स से शाह आलम द्वितीय, स से शाह आलम द्वितीय, स से शाह आलम द्वितीय, फिर अ से अकबर द्वितीय, फिर अ से अकबर द्वितीय, फिर अ से अकबर द्वितीय, फिर ब से बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। एक बार इसका फिर शासन काल देख, बहादुर शाह शासन काल कब 1707 से 1712, 1707 से 1712, बहादुर शाह बहादुर शाह शासन काल 1707 से 1712, 1707 से 1712, जहांदार शाह का शासन काल कब, जो से जहांदार शाह का 1712 से 1713, 1712 से 1713, 1712 से 1700, जहांदार शाह का 1712 से 1713, 1712 से 1713, 1712 से 1713। उसके बाद फड़ुकसियर, फड़ुकसियर का शासनकाल 1713 से 1719, 1713 से 1719, 1713 से 1719। म से मोहब्बत शाह, मोहब्बत शाह का शासनकाल 1719 से 1748, म से मोहब्बत शाह, मोहब्बत शाह का शासनकाल 1719 से 1748, 1719 से 1748। और से फिर देखते हैं, और से आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759, 1754 से 1759, और से आलमगीर द्वितीय, और से आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759, 1754 से 1759, फिर स्व से शाह आलम द्वितीय, फिर स्व से शाह आलम द्वितीय का शासनकाल 1759 से 1806, 1759 से 1806, 1759 से 1806, और से अकबर द्वितीय का शासनकाल 1806 से 1837, 1806 से 1837, 1806 से 1837। ब से बहादुर शाह जफर का शासनकाल 1737 से 1837 से 1857, 1837 से 1857। उम्मीद करती हूँ मेरी ट्रिक आपको अच्छा लगे तो जरूर फिर से दोबारा देख लीजिएगा। आप लुसेंट की ओर चलते हैं। ये पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ था। मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली सेना के बीच हुआ था, जिसमें मराठा की हार हुआ था। पानीपत के तृतीय युद्ध में किसका हार हुआ था? मराठा का हार हुआ था, यानी मराठों का हार हुआ था। पानीपत के तृतीय युद्ध में 1731 में हुआ था। गुलाम कादिर खान ने 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय की हत्या कर दिया था। शाह आलम द्वितीय की हत्या किसने करवाया था? शाह आलम द्वितीय की हत्या किसने करवाया? शाह आलम द्वितीय की हत्या गुलाम कादिर खान ने कब करवाया था? 1806 ईस्वी में। कब करवाया था? 1806 ईस्वी में। 1806 ईस्वी में। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। बहादुर शाह द्वितीय कौन था? अंतिम मुगल सम्राट। या अंतिम मुगल सम्राट कौन सा? बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय 1757 ईस्वी की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेज द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया और रंगून भेज दिया। बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया था बहादुर शाह को? रंगून। बंदी बनाकर बहादुर शाह को कहाँ भेज दिया था? 1757 की क्रांति में रंगून भेज दिया गया था। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? अहमद खान था। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? अहमद खान। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? अहमद खान। इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया था। कितने बार? तो 8 बार भारत पर आक्रमण कौन किया था? अहमद खान। अहमद खान कितने बार भारत पर आक्रमण किया था? 8 बार। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन देखते हैं। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पे स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोपिया के बीच नई समुद्र मार्ग की खोज किया था। नई समुद्र मार्ग की खोज किसने किया था? वास्को डी गामा। वास्को कितना ईस्वी में किया था? 17 मई 1498 में। 17 मई 1498 में। 17 मई 1498 में। 1505 ईस्वी में
फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाल वायसराय बन के आया था। भारत में प्रथम पुर्तगाल वायसराय बनकर कौन आया था? फ्रांसिस्को द अल्मेडा। फ्रांसिस्को द अल्मेडा कितना ईस्वी में? 1505 ईस्वी में, 1505 ईस्वी में, 1509 ईस्वी में अल्फ्रांसो द अल्बुकर भारत में पुर्तगाल का वायसराय बनकर आया था। भारत में पुर्तगाल का वायसराय बनकर कौन आया था? अल्फ्रांसो द अल्बुकर। अल्फ्रांसो द अल्बुकर। अल्फ्रांसो द अल्बुकर भारत में प्रथम पुर्तगाल वायसराय बनकर आया था। अब कितना ईस्वी में? तो 1509 ईस्वी में, 1509 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1509 ईस्वी में। अल्बुकर ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीत लिया था। बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा किसने जीता था? बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह। बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा किसने जीता था? बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा किसने जीता था? अल्बुकर। अल्बुकर कितना ईस्वी में? 1510 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1510 ईस्वी में। पुर्तगाल ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किया था? केरल के कोच में। केरल के कोचिन में पुर्तगाल ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किया था? केरल के कोचीन में। दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगाल का एकमात्र बस्ती सेंट थोमो थी। पुर्तगाल के बाद भारत में डच लोग आए थे। पुर्तगाल के बाद भारत में कौन आया था? डच। पुर्तगाल के बाद भारत में कौन आया था? डच। पुर्तगाल के बाद भारत में कौन आया था? डच। पुर्तगाल के बाद भारत में कौन आया था? डच। पहला डच यात्री कॉर्नियल हाउटमैन। पहला डच यात्री कॉर्नियल हाउटमैन 1596 ईस्वी में 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा। 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा। 1596 ईस्वी में कहाँ पहुंचा था? भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा था। डच ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में मुसलीपट्टनम में स्थापित किया था। डच ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर स्थापित किया? मुसलीपट्टनम में। कब किया था? 1605 में। कब किया था? 1605 ईस्वी में। डच की दूसरी व्यापारिक कोठी कहाँ था? पुलिकट में। डच की दूसरी व्यापारिक कोठी कहाँ था? पुलिकट में। डच की दूसरी व्यापारिक कोठी कहाँ था? पुलिकट में। डच की दूसरी व्यापारिक कोठी कहाँ था? पुलिकट में स्थापित हुआ था। उन्होंने अपनी स्वर्ग सिक्कों को ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बना लिया था। पुलिकट को समस्त गतिविधियों का केंद्र किसने बनवाया था? डच ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे थे। औद्योगिक वेतनभोगी किसने रखा था? डच ने। औद्योगिक वेतनभोगी किसने रखा था? डच ने। औद्योगिक वेतनभोगी किसने रखा था? डच ने रखा था। किसने रखा था? डच ने रखा था। किसने रखा था? डच ने रखा था। डच का भारत में अंतिम रूप से पतन कौन सा युद्ध के तहत हुआ था? बेदरा के युद्ध के तहत। डच का भारत में अंतिम रूप से पतन कौन सा युद्ध के तहत हुआ था? बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 ईस्वी में। 1759 ईस्वी में। 1759 ईस्वी में। 1759 ईस्वी में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार पत्र प्रदान किया था। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार पत्र प्रदान किया था। अधिकार पत्र प्रदान कब किया था? इंग्लैंड की रानी 1600 ईस्वी में। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। प्रारंभ ईस्ट इंडिया कंपनी कितना साझेदार थे? 217। प्रारंभ ईस्ट इंडिया कंपनी कितना साझेदार थे? 217। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस। कौन था? कैप्टन हॉकिंस। जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। जहांगीर के दरबार में कब आया था? 1609 ईस्वी में। कब आया था? जहांगीर के दरबार में कब आया था? 1609 ईस्वी में। जेम्स प्रथम राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में कब आया था? 1609 ईस्वी में। 1609 ईस्वी में भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन है? रेड ड्रैगन।
1611 ईस्वी में 1611 ईस्वी में दक्षिणी पूर्वी 1611 ईस्वी में दक्षिणी पूर्वी समुद्र तट पर दक्षिणी पूर्वी समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेज ने मुसलीपट्टनम में व्यापार कोठी की स्थापना की थी। सर्वप्रथम मुसलीपट्टनम में व्यापार की स्थापना कब किया था? 1611। सर्वप्रथम मुसलीपट्टनम में व्यापार का स्थापना कब किया था? 1611 ईस्वी में 1611 ईस्वी में 1611 ईस्वी में 1611 ईस्वी में दक्षिणी पूर्वी समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेज ने मुसलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना किया था। अंग्रेज ने सर्वप्रथम व्यापारिक कोठी का मसूलमपट्टनम में स्थापना कब किया था? 1611 ईस्वी में 1611 ईस्वी में मसूलमपट्टनम में कब स्थापना किया था? 1611 ईस्वी में। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी किया था। जहांगीर ने एक फरमान कब जारी किया था? 1613 ईस्वी में 1613 ईस्वी में अंग्रेज को सूरत में थॉमस एल्डवर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी खोलने की इजाजत दी थी। पूर्वी तट पर अंग्रेज ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मुसलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में खोला था। पूर्वी तट पर अंग्रेज ने प्रथम व्यापारिक कोठी कब खोला था? पूर्वी तट पर 1613 ईस्वी में। कब खोला था? 1613 ईस्वी में पहली बार सूरत में 1608 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापन करने का प्रयास किया था। प्रथम बार व्यापारिक कोठी स्थापना करने का प्रयास कब किया था? प्रथम बार 1608 ईस्वी में। 1608 ईस्वी में कब किया था? 1608 ईस्वी में। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेज दिया गया था। जहांगीर के दरबार में राजदूत बनाकर किसने भेजा था? सर टॉमस रो ने भेजा था। रोब फरवरी 1619 ईस्वी में रोब फरवरी 1619 ईस्वी तक भारत में रहा था। रोब कब तक भारत में रहा था? 1619 ईस्वी तक 1619 ईस्वी तक रहा था। एक भारत में रहा था। रो जहांगीर एवं खुर्रम से अंग्रेज के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल रहा था। और 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेज को एक सुनहला फरमान दिया था। 1632 ईस्वी में अंग्रेज को सुनहला फरमान किसने दिया था? गोलकुंडा के सुल्तान ने दिया था। कितना ईस्वी में दिया था? 1632 ईस्वी में। कितना ईस्वी में दिया था? 1632 ईस्वी में दिया था, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पेगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा के राजा बंदरगाह पर स्वतंत्र पूर्वक व्यापार कर सकते थे। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसी ने चंद्रगिरी के राजा से मुद्रास पट्टे पर लिया एवं वही एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया था। इस कोठी का नाम क्या रखा था? जिस कोठी का निर्माण किया था उस कोठी का नाम क्या रखा था? फोर्ट सेंट जॉर्ज ने रखा था।